नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे विद्युत परियोजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विद्युत परियोजना के बारे में। विद्युत परियोजना से हर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। खास करके अभी जो झारखंड एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें निश्चित आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत वेटेज रखता है। एक नंबर आपको इससे अवश्य, मतलब एक क्वेश्चन तो आपका पक्का इससे रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। इससे पहले मैंने वन्य प्राणी क्षेत्र पर एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिए। वो भी बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन उससे भी एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा। तो पहले हम लोग छोटे छोटे टॉपिक वाले क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे छोटे छोटे टॉपिक हैं और उससे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट है। तो विद्युत परियोजना दो प्रकार के होते हैं। एक है ताप विद्युत परियोजना, ये कोयला पर आधारित है। और जल विद्युत परियोजना, जैसे कि नाम से ही क्लियर है जल, तो जल विद्युत परियोजना जल पर आधारित है, अर्थात बांध बनाकर बिजली निर्माण करना है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे ये दोनों टॉपिक की, ताप विद्युत परियोजना और जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं। पहला है ताप विद्युत परियोजना। तो जैसा कि मैंने बताया कि ताप विद्युत परियोजना कोयला पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? कोयला पर। तो इस पर आधारित पहला विद्युत परियोजना है बोकारो विद्युत परियोजना। ये इसका नाम से ही क्लियर है, बोकारो विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये बोकारो में है। ये तो आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि इसका नाम ही बोकारो विद्युत परियोजना है। तो इसमें पूछ क्या सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि बोकारो विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और इसका क्षमता कितना है? तो इसका क्षमता है 830 मेगावाट। कितना है? 830 मेगावाट। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि कम समय में आपका ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो। ठीक है, दूसरा है चंद्रपुरा विद्युत परियोजना। चंद्रपुरा विद्युत परियोजना, ठीक है, तो ये किस जिले में स्थित है? ये भी बोकारो जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। और इसकी क्षमता क्या है? तो इसकी क्षमता है 780 मेगावाट। कितनी है? 780 मेगावाट। तीसरा देखेंगे हम लोग पतरातू विद्युत परियोजना। तो पतरातू विद्युत परियोजना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। और जिला क्या है? जिला रामगढ़ है। आपको याद करने की ज़रूरत है कि कौन से जिला में है। तो जिला रामगढ़ है, 1973 में हुई थी। और इसकी क्षमता कितनी है? 840 मेगावाट। ठीक है, चौथा देखते हैं तेनूघाट विद्युत परियोजना। तेनूघाट विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो तेनूघाट विद्युत परियोजना ललपनिया एक जगह है रांची में, वहाँ पे स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 के दशक में हुई थी, मतलब 90s में हुई थी। ठीक हो, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, 1990 के दशक में। और इसकी क्षमता क्या है? तो इसकी क्षमता 420 मेगावाट है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जल विद्युत परियोजना की। तो जल विद्युत परियोजना, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि जल पर आधारित परियोजनाएं हैं जो बिजली निर्माण का कार्य करती है। तो प्रथम है इसका तिलैया विद्युत परियोजना। तो तिलैया विद्युत परियोजना कब स्थापना हुई थी तिलैया विद्युत परियोजना की? तो 1953 ईस्वी में। जिला क्या है? तो जिला कोडरमा, नदी बड़ाकर, बराकर। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिए, तिलैया विद्युत परियोजना ये जल पर आधारित विद्युत परियोजना है। ये किस जिले में है? कोडरमा में है। नदी क्या है? बराकर है। और ये स्थापना कब हुई थी? 1953 में। और इसकी क्षमता क्या है? तो इसकी क्षमता है 60,000 किलोवाट। कितनी है? 60,000 किलोवाट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर से मैं एक बार बता दूं, ये जल विद्युत परियोजना है। ये इसका नाम क्या है? तिलैया विद्युत परियोजना। जिला कोडरमा, नदी बराकर, स्थापना 1953 ईस्वी, और क्षमता 60,000 किलोवाट। ठीक है, चलिए अगला विद्युत परियोजना देखते हैं जो जल पर आधारित ही है। दूसरा विद्युत परियोजना है मैथन विद्युत परियोजना। यह भी जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1957 में, जिला धनबाद। मैथन कहाँ पे है? मैथन डैम का नाम आपने सुना होगा, ये कहाँ पर स्थित है? धनबाद में। नदी बराकर, और इसकी क्षमता भी 60,000 किलोवाट है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं बाल पहाड़ी विद्युत परियोजना। बाल पहाड़ी विद्युत परियोजना ये भी जल पर आधारित विद्युत परियोजना है। जिला गिरिडीह, नदी बराकर, ये भी बराकर में है। ठीक है, क्षमता इसकी 20,000 किलोवाट की क्षमता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत पुराना डैम है बाल पहाड़ी, जो गिरिडीह में स्थित है। इसलिए इसका करेक्ट डेट नहीं पता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना तिथि है वो नहीं पता है।
चौथा देखते हैं पंचेत विद्युत परियोजना। ये भी जल पर आधारित विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक है। जिला तो ये धनबाद और पुरुलिया सीमा पर है, धनबाद और पुरुलिया सीमा पर स्थित है पंचेत विद्युत परियोजना। ये किस नदी पर है? दामोदर पे। क्षमता 40,000 किलोवाट। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, इसकी क्षमता 40,000 किलोवाट और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पांचवा देखते हैं कोनार विद्युत परियोजना। कोनार विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो कोनार विद्युत परियोजना की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। ये किस जिले में है? ये हजारीबाग में है। नदी बोकारो नदी, बोकारो जिला का जो नाम है वो बोकारो नदी के आधार पर है, इसीलिए बोकारो जिला कहता है। वही बोकारो नदी पर स्थित कोनार विद्युत परियोजना है। ठीक है, और ये किस जिले में है? तो हजारीबाग में। स्थापना 1955 ईस्वी और इसकी क्षमता 40,000 किलोवाट। ठीक है। छठा देखते हैं स्वर्णरेखा विद्युत परियोजना। ठीक है, स्वर्णरेखा विद्युत परियोजना इसकी प्रारंभ हुई थी 1989 में। ठीक है। जिला ओरमांझी रांची और नदी स्वर्णरेखा, जैसे नाम से ही क्लियर है, स्वर्णरेखा विद्युत परियोजना, और इसकी क्षमता 120 मेगावाट है। ठीक है, क्षमता 120 मेगावाट। तो दोस्तों आज हम लोग ने देखा विद्युत परियोजना के बारे में। ये जितने भी विद्युत परियोजना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस रहेंगे। आपको एक क्वेश्चन झारखंड एसएससी सीजीएल के एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।